परशुराम की फैमिली आज फिर से टारगेट पर होने वाली है। कुलकर्णी, कबीर और मनीष एक साथ मिलकर शिव प्रसाद की फैमिली को पहुंचाएंगे नुकसान। एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग है। इसकी फुल अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फटाफट से आज के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की शुरुआत शिव प्रसाद और शालिनी के प्यार से होती है। जब शिव प्रसाद ने शालिनी को प्रपोज किया था और उसको आई लव यू बोला था। ये स्टोरी शालिनी किसी और को नहीं अपनी माँ को सुना रही होती है। शालिनी की माँ कहती है चलो अब मैं फोन रखती हूँ, एक दिन लव स्टोरी तेरी मैं जरूर सुनूंगी। शालिनी कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। शालिनी की माँ कहती है कि वैसे तुम लोग कब जाने वाले हो। शालिनी कहती है हम कल ही जाने वाले हैं। शालिनी की माँ चिंता जताती है। वो कहती है बेटा थोड़ा तुम सावधान ही रहना। शालिनी कहती है क्यों माँ क्या हुआ। वहीं पर शालिनी की माँ कहती है थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं इनकी कोई और कौन सी चाल हो। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है बेटा, अजीब सी घबराहट होती है मन में। तेरे डैडी, तेरे काका कबीर कुलकर्णी और करण कुलकर्णी, इन सब के बीच एक दरिंदा जाग चुका है। इन सब की नजरें गिद्ध जैसी हैं, कभी भी तुम्हारे बच्चों को उठा सकती हैं और शिव को मार सकती हैं। शालिनी कहती है माँ ऐसी बातें मत करो, मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी फैमिली के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। वहीं पर शालिनी की माँ कहती है बेटा ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। शालिनी कहती है हाँ माँ, मैं शिव के लिए व्रत रखती हूँ, उनके मंगल कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ, इसलिए मैं अपने पति को कभी खुश नहीं होने दूंगी। शालिनी कहती है अच्छा माँ अब मैं फोन रखती हूँ, मैं आपको बाद में फोन करूंगी। तो वहीं पर शालिनी की माँ की सारी बातें मनीष सुन लेता है। वहाँ पर शालिनी के पास शिव प्रसाद आता है। वो कहता है क्या हुआ मिसेज, हनीमून पर जाने के लिए क्या तुम तैयार हो। ये सुनते ही शालिनी शर्मा जाती है। शिव प्रसाद कहता है तुम तो शर्मा गई जैसे शादी के एक दिन पहले शर्मा रही थी। शालिनी कहती है मैंने माँ को सब कुछ बता दिया, हम लोग कैसे मिले थे, हमें कैसे प्यार हुआ था और फिर शादी की। शिव प्रसाद कहता है शादी, अरे नहीं नहीं, शादी के बाद तो हमने और भी ज्यादा प्यार किया। उन दोनों के बीच हंसी मजाक चलता है और दोनों बेहद खुश होते हैं। वहाँ पर कबीर को मनीष फोन करता है और कहता है कल शायद शिव प्रसाद और उसका परिवार हिल स्टेशन घूमने जा रहा है। कबीर ये सुनकर हैरान हो जाता है। मनीष उसे कहता है इससे पहले तुम उसके घर के सामने निगरानी लगाओ और जैसे ही वो घर से बाहर निकले उन्हें स्टेशन तक फॉलो करो। मनीष कहता है देखो कबीर तुम बहुत समझदार हो, तुम जानते हो ऐसा मौका हमें फिर कभी नहीं मिलेगा और हमें मौके का पूरा फायदा उठाना होगा। देखो कबीर तुम मेरे दामाद हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आजाद घूमो, चाहता हूँ कि मेरी बेटी खुश रहे, उसे मैंने बहुत लाड प्यार से पाला है। तुम दोनों खुशी के साथ घर बसाओ, एक बाप होने के नाते मैं तो यही चाहूंगा। और हाँ एक और बात का हमेशा साथ निभाना, उसे छोड़कर कभी मत जाना। मुझे नहीं पता मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो तुम लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, इसलिए मैं पूरी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे रहा हूँ, उन पर ध्यान रखो और जैसे ही मौका मिले। तभी कबीर कहता है डैडी आप रो रहे हो। मनीष अपनी आंखें साफ करता है और कहता है नहीं बेटा मैं रो नहीं रहा हूँ, देखो बेटा मैं जैसा भी इंसान हूँ लेकिन एक बेटी का बाप भी हूँ, इसलिए बेटा मैं ऐसा चाहता हूँ कि कुछ ऐसा करो तुम्हें फिर कभी कोर्ट जाने की जरूरत न पड़े और मेरी बेटी कभी मेरे पास रोते हुए ना आए। कबीर कहता है जी डैडी। उसके बाद फोन बंद हो जाता है। वहाँ पर शालिनी की माँ खुद से बातें कर रही होती है। वो कहती है मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, मेरे दामाद के साथ, मेरे नाती नातन के साथ। वहीं पर मनीष कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी बेटी के साथ खुश रहो। तो हम देखते हैं शिव प्रसाद अपने बच्चों के साथ घर से खुशी खुशी बाहर निकल जाता है, उनको घुमाने के लिए ले जाता है। शिव प्रसाद ऑटो से उतरते ही कहता है कि तुम लोग यहाँ पर रुको, मैं टिकट लेकर आता हूँ। और वहाँ पर मनीष अपनी चाल चलता है। वो किसी को फोन करके कहता है अभी अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि शिव प्रसाद अपने बच्चों के साथ घर से बाहर निकल चुका है, इसलिए तुमको जो करना है वो करने का वक्त आ चुका है। वो अपनी बेटी को खुश देखने के लिए दूसरी बेटी का घर उजाड़ रहा था। शालिनी अपने बच्चों के साथ वहाँ पर खड़ी होती है और गुंडे उस पर नजर रखे हुए होते हैं। तभी उस गुंडे को कबीर का फोन आता है। वो कहता है क्या तुम्हें वो लोग मिले। गुंडा कहता है हाँ मेरे सामने खड़े हैं। कबीर उस गुंडे को कहता है तुम लोग इसे आज मार डालो, ये आज घर पर जिंदा वापस नहीं जाने चाहिए। वो गुंडा कहता है हाँ सर मार दूंगा। हम देखते हैं उनका पीछा करते हुए शीतल भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो अपना भेष बदल लेती है और सोचती है, वो कहती है कि तुम हिल स्टेशन तक नहीं पहुँच पाओगे परशुराम, आई एम रियली सॉरी, क्या है ना मैं इतना टाइम तुम्हें नहीं देख सकती क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करती
जाती हूँ। वहीं पर हम देखते हैं परशुराम के साथ बलराम, सौरभ और माया भी पहले से ही ट्रेन में मौजूद होते हैं। बलराम परशुराम को फोन करता है, कहता है हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। परशुराम कहता है अगर तुम्हें किसी पर भी शक हो तो तुम मुझे बता देना। बलराम कहता है अभी तक तो कोई नहीं दिखा। परशुराम कहता है जरूर दिखेगा, जहाँ नहीं तो स्टेशन पर तो जरूर दिखेगा। वे टारगेट किया गया है और अटैक भी होगा। बलराम कहता है भाऊ तेरी खोपड़ी खोलकर चेक करनी होगी, तो ऐसी डेंजरस सिचुएशन में भी इतना कूल कैसे हो जाता है। परशुराम कहता है अगर दिमाग पर से कंट्रोल चला गया तो हम गेम हार जाएंगे। वैसे तू जिस डब्बे में बैठा है वहाँ पर एक मूंगफली वाला जा रहा है, नमक मिर्च डालकर खाना, बहुत मजा आएगा। ये कहकर परशुराम फोन बंद कर देता है। तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। वीर गुंडों को कहता है कि तुम ऊपर जाओ। तो गुंडे कहते हैं कि वहाँ पर तो ताला लगा होगा। वीर कहता है तो मैं क्या करूँ, मैं जहाँ पर तुम लोगों के साथ हवा खाने आया हूँ, तुम लोग जाओ और जाकर ताला तोड़ो, जाकर वहाँ पर चेक करो कोई प्रूफ है या नहीं, क्योंकि मुझे पूरा शक है कि यही परशुराम है। तभी हम देखते हैं कि प्रसाद अपनी फैमिली के पास चला जाता है और कहता है कि मैं टिकट लेकर आ गया, चलो अब चलो फटाफट से ट्रेन में बैठते हैं। शिव प्रसाद सेफ्टी के साथ अपने बच्चों को ट्रेन में बैठा देता है। वहीं पर उस ट्रेन में गुंडे भी घूम रहे होते हैं। शिव प्रसाद शालिनी को कहता है मैं आता हूँ। शालिनी उसे कहती है अब तुम कहाँ जा रहे हो। शिव प्रसाद उसे कहता है मैं अभी आया। तभी परशुराम अपने मिशन पर निकल जाता है। तभी सौरभ का फोन आता है। वो कहता है 4 बंदों को हमने देखा है। वो शिव प्रसाद को कहता है जरा अपनी तरफ घूम कर देखो। शिव प्रसाद देखता है कि उसके पीछे ही एक गुंडा खड़ा होता है। सौरभ कहता है कि बाकी 3 का क्या करना है। परशुराम कहता है मैं संभालता हूँ, तू बस इन पे ध्यान रख। परशुराम का इन गुंडों को देखकर गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। वो कहता है अगर ये लोग मेरी फैमिली के आसपास भी आए तो मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तभी वो जाकर एक गुंडे को धड़ दबोचता है। तभी सौरभ आ जाता है और उस गुंडे को पकड़ लेता है। परशुराम कहता है सौरभ जरा इस गुंडे का फोन बाहर निकाल। परशुराम उस फोन से नंबर डायल करता है और उस गुंडे को कहता है कि बात कर। वो गुंडा अपने दूसरे साथी को कहता है क्या खबर है। जिस गुंडे को परशुराम ने पकड़ा होता है वो गुंडा कहता है कि गाड़ी से नीचे उतर जा भाई। तभी परशुराम उस गुंडे से फोन ले लेता है और जो गाड़ी में गुंडा बैठा होता है वो कहता है कुछ तो गड़बड़ है भाई, और वो गाड़ी से नीचे आ जाता है। परशुराम कहता है इस गुंडे को गाड़ी में बिठा, और माया शालिनी और बच्चों के पास पहुँच जाती है। वो उन लोगों को कहती है कि चुपचाप नीचे बैठ जाओ और सिर को नीचे कर लो। ये सुनकर शालिनी और बच्चे घबरा जाते हैं। शालिनी कहती है लेकिन क्यों। माया कहती है आपको टारगेट किया जा रहा है। माया शालिनी और बच्चों को नीचे सिर कर देती है और बाकी सबको भी यही कहती है। तभी परशुराम अपनी फैमिली के सामने आ जाता है और गुंडों को पीटने लग जाता है। शालिनी और बच्चों का सिर झुका हुआ होता है, इसलिए उन्हें पता भी नहीं चलता कि परशुराम कैसे गुंडों को पीट रहा है। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे परशुराम शीतल को देख लेगा और उसके पीछे भागेगा, मगर शीतल नहीं रुकती। परशुराम उसे रुकने के लिए वार्निंग देगा, मगर शीतल गाड़ी में बैठ जाएगी। कल क्या होगा, एपिसोड बेहद धमाकेदार होने वाला है। ये सब देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो कल मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।